आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। हमारा कसूर क्या है? हम कश्मीरी लोग हैं। हमारा Justice, we want justice. मुर्दाबाद मुर्दाबाद SO-127 को माता की जय, भारत माता की जय। भैया साथ जिन्ना कर दो। सौभाग्य में सभी हमारे प्रोड्यूसर जनाब सोहराली जी, हमारे लतीफ शर्मा जी, बाबू जी, सभी जी, सभी समाजी करेंगे मास्टर आशीष जी, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर कि आपने मुझे इस ऑर्गेनाइजर टीम को मैं सबसे पहले बधाई दूंगी कि जिन्होंने ये छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए कि जो एक उभरता हुआ सितारा हमारा माता रानी के दरबार में उनके बजरों के साथ चमकने वाला है। और मैं चाहूंगी कि दिन दुगनी रात चुगनी ये तरक्की करें, जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो धार्मिक सॉन्ग्स के साथ रिलेटेड है या दूसरे किसी भी कलाकार के अंदर जो भी क्वालिटी है वो उसको उभर के सामने आने के लिए उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी ताकि हमारे चीफ गेस्ट सर ने ऑलमोस्ट सारा ब्रीफ करा है, ट्रेन में ये बताया है। इनकी हौसला अफजाई के लिए हमें हमेशा आगे रहना चाहिए, जितना हम इनके लिए कर सके वो बढ़ चढ़ के हमने इनका साथ देना चाहिए और इनको बूस्ट करते रहना चाहिए इन सारी चीजों के लिए। तो मैं यहाँ के इनकी ऑर्गेनाइजर टीम, इनकी म्यूजिकल टीम जो इनको हर जगह सपोर्ट करती आई है, और हमारा मीडिया जितना भी टीम मीडिया की है जो इसको सामने लाने के लिए और पब्लिकली इसको और थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं कि जब ये वायरल होता है, सब जगह पहुंचता है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है इस चीज के लिए। तो थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर्स कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और इसके लिए हम दुआएं मांगेंगे कि ये हमेशा तरक्की करता रहे। थैंक यू सो मच। हालांकि कुछ मिनट का वीडियो हमने देखा, लेकिन उसके पीछे काफी बड़ी मेहनत है। कलाकार वही बनता है जिसको परमात्मा अपना आशीर्वाद दे। जैसे नेता हजारों होते हैं, लेकिन कलाकार हजारों में से भी कोई होता है कलाकार, परमात्मा अपने आशीर्वाद से इनको नवाजे और ये अच्छी मेहनत यहाँ पे करें। और मैं समझता हूँ कि जो ये मेरा रखी दाती है, जिसका नाम टाइटल यहाँ पे है, वाकई इस समय जरूरत है कि वो माता रानी मेला रखे और अब कोरोना से ज्यादा दिला पाए, मास्क से हमें छुटकारा मिल पाए और एक नया दौर यहाँ पे शुरुआत इसकी हो जाए। और उम्मीद करता हूँ जहाँ पे इस कैसेट को यहाँ पर रिलीज करने का मौका मिला, मैं आप सबको दिल की तरफ से आने वाले साल की भी शुभकामनाएं देता हूँ। क्रिसमस का यहाँ पे हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद SO-127 को SO-127 को धारा 63 और 73 को रिमूव करो, रिमूव करो, धारा 63 और 73 को रिमूव करो, रिमूव करो। JKSSB मुर्दाबाद मुर्दाबाद JKSSB मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय हाय चेयरमैन साहब, हाय हाय सचिन जमवाल। हाय हाय। जी, मेरा नाम अशोक कुमार है और हम आज यहाँ जम्मू में डोगरा चौक में जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से आए हुए एक्स सर्विसमैन हैं। हमारा जम्मू कश्मीर एक्स जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसके खिलाफ विरोध है। उसके विरोध में आज हम रोड पे उतरे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एसएसबी ने जो स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी थी SRO 294 2005 का, उसको जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद हमारे बीच एक उम्मीद की किरण जागी कि जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, जो नेशनलिस्ट सोच रखने वाले लोग हैं, वो लोग जब यूटी बनेंगे तो उनका वेलफेयर किया जाएगा, उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब SRO 294 को जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद रिप्लेस किया गया SO 127 के साथ,
तो उसमें एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन को एज इट इज रखा गया, उसको बिल्कुल भी बदलाव उसमें नहीं किए गए। लेकिन JKSSB SO 127 के बाद जो रिक्रूटमेंट करती है उसके हिसाब से, जिसमें पहली रिक्रूटमेंट वो करती है फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट क्लास 4 की, उसमें वो बिल्कुल उसी के मुताबिक करती है, एक्स सर्विसमैन को वैसे ही रिजर्वेशन देती है। उसके बाद दूसरी रिक्रूटमेंट करती है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैसे ही रूलिंग रखती है जो रूल में था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तीसरी रिक्रूटमेंट वो करती है जो 1 दिसंबर को कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए PM पैकेज में रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके बीच में JKSSB एक अपनी मर्जी से पैरे को इनकॉर्पोरेट करती है, जिसमें वो लिखती है कि एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन का बेनिफिट लाइफ में सिर्फ एक बार मिलेगा, जो कि SO 127 का वायलेशन है। अपनी मर्जी से वो पैरे को इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमने उसको लेके JKSSB को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। हमें लगा कि ये PM का स्पेशल अब क्या डिमांड है आपकी? उसके बाद हमने दूसरा जो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 हुई, उसमें भी उन्होंने अपनी मर्जी से इस पैरे को फिर से इंक्लूड कर दिया 16 दिसंबर को। आज हम ऑनरेबल आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मांग करना चाहते हैं कि आप JKSSB के मन मर्जी जो तानाशाही कर रही है, JKSSB के चेयरमैन और सेक्रेटरी अपनी मर्जी के कानून SSB जो एक्स सर्विसमैन के ऊपर दबोचने के लिए कर रहे हैं, इस पैरे को 25 तारीख से पहले हटाया जाए, ताकि जो 6.3 और 7.3 पैरा इन एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है, जिसमें लिखा गया है कि एक्स सर्विसमैन को लाइफ में एक बार ही मौका दिया जाएगा, ये पैरा इलीगल पैरा है, इसको आप हटाओ ताकि हमारे हजारों एक्स सर्विसमैन फार्म भरने के काबिल रहें। हमारा कसूर क्या है? हम कश्मीरी बंदा है। हमारा कसूर क्या है? हम कश्मीरी बंदा है। 45 बच्चों के लिस्ट को रिलीज करो, रिलीज करो, 45 बच्चों के लिस्ट को रिलीज करो, रिलीज करो। जी साहब कोर्ट को आने दो, आने दो, जी साहब कोर्ट को आने दो, आने दो। आज हमें यहाँ पे 81 डेज हो गए हैं और हमें यही आश्वासन मिला था कि 15 दिन के अंदर आपका जो केस है वो चालू हो जाएगा। गवर्नर सर ने हमें एश्योरेंस दिया था कि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है हम उसको देखेंगे, लेकिन 15 दिन की बजाय आज हमें यहाँ पे 4 महीने मतलब उनके आश्वासन को 4 महीने हो गए हैं बोले हुए कि आपकी जो लिस्ट है उसको हम रिलीज़ करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने कौन सा कसूर किया है, हमने आखिर हमारे साथ इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, गवर्नर साहब और राज्य सरकार चुप क्यों बैठी है? वो क्या चाहती है हमसे? वो आकर हमें बताते क्यों नहीं है कि आखिर हमने कितनी देर तक ये यहाँ पे सहना है और हम क्या दे सकते हैं? हमारे कश्मीरी पंडितों ने भी बलिदान दिया अपने देश के लिए। हम 31 साल से विस्थापित हो गए हैं, यहाँ पे भटक रहे, यहाँ पर भी बैठने नहीं दे रहे। अब हमें यहाँ से भी हमें निकाल दिया, यहाँ से भी। क्या हमें अपने देश में रहने की जगह नहीं है क्या? हम इतने यहाँ से हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमें यहाँ पर भी बैठने नहीं दे रहे। पहले ही हम भटक रहे हैं, पहले ही हमें कहीं जगह नहीं है। हम तो अपनी ही जो हमारी वहाँ पे पोस्टें पड़ी है हम तो वही मांग रहे हैं। हमने किसी का हक नहीं छीन रहे, ना हम किसी से कुछ मांग रहे। हम Justice! We want justice! We want हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। वाइस चांसलर तुम में काम करो, वाइस चांसलर तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। कमी एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ We want justice! We want online exam. We want online exam. We want online exam. We want online exam. खुला सर, हम बंद ही नहीं कर रहे सर, हम गेट खुला है, देखो गेट वो भी खुला, ये भी खुला, हम कोई तंगी नहीं कर रहे यूनिवर्सिटी का। हम मास्क सर, हम भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप जल्दी से काम कराओ ताकि बच्चे सर मेंटेन करें। ये भी घर जाए नमस्कार सर, मेरा नाम महेश बख्शी, LLB स्टूडेंट। पिछले 21 तारीख को, बीती 21 तारीख को BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग के बच्चों का जो मसला था, जो दिन प्रतिदिन उठता जा रहा था, अक्टूबर एंडिंग में जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा इनको लिखित में आश्वासन दिया गया था कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन की डेट इनकी 2 दिन के अंदर निकाल दी जाएगी। पर अंततः दिसंबर ख़त्म होने को आ गया है, पर ऑनलाइन नोटिफिकेशन की डेट कोई पोस्ट BSc नर्सिंग और नर्सिंग के बच्चों की नहीं निकाली गई। अंततः बच्चों ने थक हार कर 21 तारीख को जम्मू यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार बंद किया। गुस्से में 2 घंटे द्वार बंद रखा और कंट्रोलर सर ने हमें आश्वासित किया था कि आज
वेडनेसडे को बच्चों का मसला हल कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी, इसलिए बच्चे यहाँ पर आज मौजूद हैं और तब तक यहाँ से घर नहीं जाएंगे जब तक जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो आश्वासन दिया है वो उसे पूरा नहीं करते। माता की जय, भारत माता की जय। जस्टिस 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 जस्टिस। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। We want justice। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नहीं है, मैं कठुआ का वासी हूँ। सर आज तो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की अवाम को और भारत सरकार को एक बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों ने ना तो कोई नेट की परवाह की 4G की, ना कोई 370 की या 35A की। जम्मू कश्मीर की अवाम आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे बड़ी जो उभर के पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी जो निकल के आई है, और आज भी जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और हमारी ये भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है, ये युवाओं का साथ था, जम्मू कश्मीर की अवाम का साथ था। हमने किसी चीज़ को नहीं देखा, हमने सिर्फ सेंटर सरकार को देखा। जैसे कि अब जो मेन बात हमारी ये है कि पिछले साल 2019 में ड्यूटी बनने के बाद भारत सरकार द्वारा माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए एक स्पेशल भर्ती जो कि BSF और CSF के लिए निकवाली है। वो भर्ती होती है 2019 में नवंबर में होती है। पहले तो मैम वो भर्ती होती है, भर्ती होने के बाद जो उसका रिटर्न था पहले 29 दिसंबर को, वो कोरोना की वजह से कैंसिल हो जाता है। फिर 13 अप्रैल को होता है, वो कैंसिल हो जाता है। फिर 18 अक्टूबर को जैसे कि BSF CSF का कांस्टेबल GD का पेपर होता है, जैसे हम पेपर दे के घर आते हैं वो पेपर लीक हो जाता है। चलो ठीक है, लड़कों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद जो पेपर फिर से रिकंडक्ट करवाया गया 8 नवंबर को। 8 नवंबर को हम जैसे पेपर दे के आते हैं वो पेपर फिर से वायरल होने लगता है। BSF ने अपनी तरफ से चेकिंग की थी, बट कुछ शरारती तत्व ऐसे थे जिन्होंने गलत जगह में फ़ोन डालकर अंदर फ़ोन से पेपर किया। उन्होंने खुद तो पेपर किया अपने साथ जो 10-10 एक लाइन में 10-10 बच्चे थे उनको भी साथ में करवाया, जिसके साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो चुकी है। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने फ़ोन में पेपर किया खुद के, उसने 88 या 90 नंबर लिए, उसने अपनी जो लाइन में जो बच्चे बैठे थे उनको भी पेपर करवाया, जिसके साथ मेरिट बहुत हाई चल गया। क्या डिमांड करते हैं सर? हमारी डिमांड ये है कि जो इतना मेरिट गया, अभी तक हमने 5 साल हो गए भर्ती देके, अभी तक जो मेरिट है वो 50 से लेके 60 तक कभी हाई नहीं गया। आज ये फ़ोन चलने के कारण, धांधली होने के कारण जो मेरिट है काफ़ी ज़्यादा हाई चल गया। 80 का मेरिट जनरल कैटेगरी का और SC का 76। मैं यूटी सरकार से माननीय जैसे कि ड्यूटी बनती है 15 महीने में, ऐसे कहाँ से इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो वो कहाँ से आ जाते हैं कि जो सीधे 80 नंबर का मेरिट बना रहे हैं। एक BSF कांस्टेबल GD, हमें देशभक्ति का जज्बा, BSF में जाने के लिए जज्बा, हम बता सकते हैं कि इतना ज़्यादा मेरिट हाई चले गया कि जिसके कारण हमारे जो युवा बच्चे हैं इनको जो बहुत ज़्यादा इनका बेइंसाफ़ हो रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है, माननीय डॉक्टर साहब जी ने कहा था कि हमारी जो आपके लिए सेकंड फेज़ की लिस्ट निकलवा देंगे। मैम आज 1 तारीख उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, आज कम से कम भी 23 तारीख है। हमने ज़ोरों शोरों से भारत सरकार का साथ दिया, हमने उनके कैंडिडेट्स वगैरह भैया सर जिन्ना कर दूं। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, रक्षा देवी जिंदाबाद, रक्षा देवी जिंदाबाद, सुरेखा देवी जिंदाबाद, सुरेखा देवी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। बीजेपी हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मेरिट दिया और मुझे लायक समझा। और मैं अपने असमी सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ में हर गाँव में गए और मेरा साथ दिया। और मैं अपने जिले की टीम, मंडल टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, अपने वर्कर हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ।
चेयरमैन सरपंच का धन्यवाद करती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद उनका करती हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया है और मैं उनसे वादा करती हूँ कि हर कामकाज पूरी ईमानदारी से करूँगी। आज जैसे आपने देखा कि कल का जो डीडीसी चुनावों के रिजल्ट आए हैं, भारी बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सीटें अर्जित की हैं और गुपकार अलायंस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और खासकर मैं जम्मू की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों पे, उनके किए गए कामों पर भरोसा जताया है। और जो 370-35 से तोड़ने के बाद जो कह रहा था गुपकार अलायंस कि ये लोगों की जो वोट है उसके लिए होगा, और ये वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर लोगों ने मोदी जी की पर आभार जताया है, एतवार जताया है। और आज हम अरनिया में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट सुरेखा देवी जी जो लगभग 5000 वोटों से जीतकर सामने आई हैं, और ये जो अरनिया की जनता का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने सुरेखा देवी जी को भारी बहुमत से जिताकर जो ये सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डाली है। भारतीय